पर हमने कहा हम आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हो सकते। हमने उससे पूछा तो उसने आपका निमंत्रण स्वीकार करने की सलाह दी। इसके अलावा उसने हमें बुरा भला भी कहा कि हम 2 दिन तक यह भूले क्यों रहे। राजा ने कहा, इसकी कोई बात नहीं है, तुम 2 दिनों तक मेरी बात भूले रहे, इसकी मुझे कोई नाराजगी नहीं है। दोनों भाई यह सुनकर बड़े लज्जित हुए कि राजा हम पर इतना कृपालु है और हम इसके प्रति इतने लापरवाह हैं। वे लज्जा के मारे राजा से दूर दूर ही रहे। राजा ने यह देखा तो उन्हें अपने पास बुलाकर उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसी छोटी मोटी भूल का मैं ख्याल नहीं करता और मैं तुम लोगों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। फिर उसने शिकार खत्म किया और महल को वापस हुआ। उसके साथ परम और धर्म भी थे। राजा ने इन दोनों की ऐसी अवभगत की, उससे कई दरबारी और सरदारों को ईर्ष्या होने लगी कि इन अजनबियों के प्रति राजा इतना कृपालु क्यों है। किंतु महल के कर्मचारी और सेवक तथा अन्य उपस्थित प्रजाजन, यद्यपि उन्हें भी इस बात का आश्चर्य था कि इन नवपरिचितों का इतना सम्मान हो रहा है। दोनों राजकुमार के रंगरूप और आचार व्यवहार से प्रभावित थे। उनमें आपस में बातें होती थी कि राजा ने जिस रानी को पिंजरे में कैद कर रखा है, उसके पेट से बच्चे पैदा होते तो वे इतने ही बड़े होते। खैर, जब राजा महल में आया तो भोजन का समय हो गया था। दासों ने स्वर्ण पत्रों में भोजन परोसा। राजा ने परम और धर्म को बैठने का इशारा किया। वे दोनों यह जानते ही नहीं थे कि राजा के साथ कैसे भोजन किया जाता है। वे इतना रीति रिवाज नहीं जानते थे। भोजन के आसन पर बैठने के बजाय वे सीधे अपने आसनों पर डट गए। राजा इस पर भी मुस्कुरा उठा। उसने भोजन के दौरान इन दोनों से बातें करके उनकी शिष्टता और ज्ञान की परीक्षा ली, जिसमें ये दोनों अच्छी शिक्षा पाने के कारण पूरे खरे उतरे। राजा सोचने लगा कि अगर ऐसे कुशाग्र बुद्धि और वीर राजकुमार उसके होते तो कितना अच्छा होता। उनके प्रति राजा का आकर्षण उनकी भली बातों से बढ़ता जाता था, किंतु वे जो भले करते थे उससे यह आकर्षण कम नहीं होता था। भोजन के बाद राजा उन्हें अपने मनोरंजन कक्ष में ले गया और देर तक उनसे बातें करता रहा। लगता था कि उनकी बातें सुनने से उसका जी नहीं भरता। फिर राजा ने गायन वादन आरंभ करने का आदेश दिया। अपने काल के सर्वश्रेष्ठ गायक और वादन आकर उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। फिर नाच का इंतजाम किया गया और रूपसी कलाकार नृत्यांगनाओं ने मनमोहक नृत्य दिखाकर सभी का चित्त प्रसन्न किया। फिर नाट्यकारों और विदूषकों ने राजा और दूसरे मेहमानों का मनोरंजन किया। यह कार्यक्रम कई घंटों तक चलते रहे और जब वे समाप्त हुए तो संध्या होने लगी थी। अब परम और धर्म ने अपने घर जाने की अनुमति ली। राजा ने कहा, कल तुम फिर शिकार करने वाली जगह पर मेरे साथ शिकार करने आना। शिकार के बाद कल भी मेरे साथ यहाँ भोजन करना। उन दोनों ने कहा, महाराज की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, हम शिकार करने जरूर आएंगे, किंतु हमारा निवेदन यह है कि जब आप शिकार खत्म करें तो हमारी कुटी में आकर और हमारा रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके हमारा मान बढ़ाएं। राजा तो उनसे अति प्रसन्न था ही। उसने तुरंत ही उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे यहाँ आकर प्रसन्नता होगी। मैं तुम्हारी बहन से मिलकर भी बहुत प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि तुम्हारी बातों से पता चलता है कि वह बुद्धिमती और व्यवहार कुशल है। उसका मेहमान बनकर मुझे बड़ी खुशी होगी। परम और धर्म घर पहुंचे। उन्होंने तेजी को बताया कि राजा ने सभी के समक्ष हमारा बड़ा सत्कार किया और यह भी वादा किया कि कल शिकार से लौटकर वह हमारे यहाँ आएगा और यहाँ भोजन करेगा। उन्होंने कहा, हमने राजा को निमंत्रण तो दे ही दिया है, लेकिन अब यह भी जरूरी है कि उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल साज सामान और भोजन का प्रबंध किया जाए। तेजी ने भाइयों के हौसले की प्रशंसा की और कहा, तुम लोग चिंता ना करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सब प्रबंध कर रखूंगी। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कमरे में ले गई। उसने चिड़िया को पूरा हाल बताया तो उसने कहा, मालकिन, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि राजा आ रहे हैं। तुम उनके स्वागत सत्कार का जो भी प्रबंध कर सको वह यथेष्ट होगा, किंतु मेरे कहने से एक विशेष भोजन बनवाओ। तुम स्वादिष्ट खीर को बनवाओ। वह जिस बर्तन में राजा के सामने लाया जाए उसमें खीर की सतह पर अनबिधे मोती इस तरह बिछे हो जैसे पूजा में हम साफ सुथरा सामान रखते हैं। तेजी ने हैरान होकर कहा,
यह किस प्रकार का व्यंजन होगा? मेरी तो कल्पना में भी नहीं आता कि कोई व्यक्ति खीर के साथ मोती खा सकता है। राजा क्या कहेंगे? फिर अनभिधे मोती मिलेंगे भी कहाँ से? चिड़िया ने कहा, मालकिन, यह बात मैंने सोच समझकर कही है। तुम इस बारे में बहस मत करो, मेरी यह बात जरूर मान लो। मोती कहाँ मिलेंगे यह मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम अपने कृत्रिम जंगल में जाकर दाहिनी ओर के सबसे बड़े पेड़ की जड़ के पास जाकर जमीन को खुदवाना। वहां से तुम्हें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक मोती मिल जाएंगे। तेजी को चिड़िया पर इतना भरोसा था कि उसने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन सुबह 2 मजदूरों को लेकर वह चली गई और वर्णित वृक्ष के नीचे जमीन खुदवाने लगी। खोदते खोदते एक बार फावड़ा एक कड़ी चीज से टकराया। होशियारी से खोदा तो मजदूरों को सोने का एक कलश मिला। उसे बाहर लाकर खोला गया तो उसके अंदर अनभिदे मोती भरे हुए थे। तेजी उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। चिड़िया के ज्ञान पर उसका विश्वास और बढ़ गया। वह सोने का कलश उठाकर अपने मकान की ओर चली। परम और धर्म को सुबह ही यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि वह इस समय मजदूरों के साथ कहाँ जा रही है। इस समय सोने का कलश लिए आते देख और भी आश्चर्य में पड़े। उन्होंने कहा कि तुम सुबह सुबह कहाँ गई थी और यह कलश कहाँ से ले आई हो? सुबह जाते समय तो कलश तुम्हारे हाथ में नहीं था। तेजी ने कहा, यह लंबी बात है, खड़े खड़े नहीं बताई जा सकती। अंदर चलो तो बताऊंगी। वे लोग उसके साथ घर के अंदर गए तो उसने कहा, कल शाम को मैंने बोलने वाली चिड़िया से सलाह ली थी कि राजा की खातिरदारी के लिए क्या करना चाहिए। उसने सलाह दी कि और साज सामान और व्यंजन तो ऐसे हो जैसे राजाओं और अमीरों के खाने के होते हैं, लेकिन उसे एक बर्तन में गाढ़ी खीर भी बनाकर दिया जाए जिसकी सतह पर अनभिदे मोती पटे पड़े हों। मैंने बहुत विरोध करना चाहा कि राजा इसे मजाक समझेंगे और क्रुद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन वह नहीं मानी, अपने सुझाव पर अड़ी रही। वह कहने लगी कि यह अजीब बात करने के लिए मैं बहुत सोच समझकर तुमसे कह रही हूँ और आश्वासन देती हूँ कि राजा नाराज नहीं होंगे और इस सब का नतीजा अच्छा ही निकलेगा। तुम जानते हो कि मुझे उसकी बात पर विश्वास है। उसी ने मुझे गाने वाले पेड़ और सुनहरा पानी दिलवाया है और उसी की सलाह से तुम दोनों और तुम्हारे साथ 20 आदमी दोबारा जिंदगी पा सके हैं। इसलिए मैं उसके किसी बात को नहीं टाल सकती। उसी की सलाह पर मैंने अपने जंगल के उस पेड़ के पास खुदाई करा मोतियों का यह कलश पाया है। परम और धर्म यह सुनकर चक्कर में पड़ गए और काफी देर तक सोचते रहे। अंत में उन्हें यही समझ आया कि जो कुछ हो रहा है होने दिया जाए। वे कहने लगे, बहन तेजी, तुम हम दोनों से अधिक बुद्धिमान हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह चिड़िया बहुत सी ऐसी बातें जानती है जो संसार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं जानता। इसलिए चिड़िया की बात मान लेनी चाहिए। राजा नाराज होगा तो देखा जाएगा। तेजी ने रसोइयों को आदेश दिया कि दोपहर तक मंत्रियों और राजाओं के लायक पूरा भोजन बनाओ। क्या बने यह तुम ही तय करो। सिर्फ एक चीज मेरे कहने पर बनाना, वह है खीर जिसकी सतह अनभिदे मोती से पटी पड़ी हो। रसोइये ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि खाने की चीज में साबुत मोती डालने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, मालकिन, हमने ऐसा खाना कभी देखा क्या, सुना तक नहीं। हंसों के मोती चुगने की बात जरूर सुनी है, आदमियों को मोती खाते कभी नहीं सुना। तेजी ने कहा, मैंने तुम्हें बहस करने के लिए नहीं बुलाया। जो कहती हूँ वह करो और जितने मोती बचे वह मेरे पास वापस भेज देना। वे बेचारे चुपचाप चले गए। इधर तेजी ने मकान की ऐसी सफाई कराई कि वह शीशे की तरह चमकने लगा। उसी समय राजकुमार बढ़िया कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार हुए और शिकार करने की जगह पर पहुंचे। शिकार करने की जगह में कुछ देर तक उन्होंने राजा के साथ रहकर शिकार खेला, किंतु उस रोज गर्मी अधिक थी और धूप तेज थी, इसलिए उसने और दिनों से कुछ जल्दी ही शिकार खेलना खत्म कर दिया और अपने सैनिकों को वापस भेजकर 2-1 आदमियों को लेकर परम और धर्म के साथ उनके भवन की ओर चला। पवन ने आगे बढ़कर पहले से तेजी को बताया कि राजा आ रहे हैं। वह ठीक कपड़े पहनकर भवन के मुख्य द्वार पर आ खड़ी हुई। राजा द्वार के सामने घोड़े से उतरा और भवन की ओर चल पड़ा
तो तेजी आगे बढ़ी और उसने अपना सिर राजा के चरणों पर रख दिया। परम और धर्म ने परिचय दिया कि यही हमारी बहन तेजी है। राजा ने उसे उठाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके सुंदर रूप को वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देखता रहा। उसे यह देखकर ताज्जुब सा हो रहा था कि तेजी की जैसी सूरत उसकी स्मृति में धुंधली सी उभर रही है, किंतु वह समझ ना पाया कि किसकी सूरत है। इसके बाद तेजी राजा को भवन के अंदर ले गई। उसने राजा को अपने सुंदर और विशाल आवास के हर भाग को दिखाया। राजा ने पूरा भवन देखकर कहा, बेटी, तुमने अपने महल की सजावट और रखरखाव खूब कर रखी है। अब मुझे अपना बाग भी दिखाओ। कोई आदमी मुझसे तुम्हारे बाग की बड़ी तारीफ कर रहा था। तेजी ने उस कक्ष का जिसमें यह सभी लोग मौजूद थे एक ओर का दरवाजा खोला तो हरा भरा बाग दिखाई दिया। बाग में वैसे तो सब कुछ सुंदर था, किंतु राजा की नजर फव्वारे पर अटक गई। सुनहरा पानी काफी ऊंचाई तक उछल रहा था। राजा ने उसे पास से देखना चाहा। तेजी उसे फव्वारे के पास ले गई। राजा ने कहा, इसके सुनहरे पानी की हौदी कहाँ है और किस चीज के जोर से यह फव्वारा इतना ऊंचा उछलता है? यहाँ तो मुझे कोई चीज दिखाई ही नहीं देती और कोई हौदी भी दिखाई नहीं दे रही। वह अपनी बात पूरी करने के पहले ही चौंक कर एक और देखने लगा, जहां से सुमधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। उसने कहा, क्या तुम लोगों ने बाग के अंदर भी गाने बजाने का प्रबंध कर रखा है? और यह कौन गायक है जिसकी आवाज शाही गवैये से भी अच्छी है? तेजी हंसकर बोली, नहीं महाराज, कोई गवैया नहीं है, यह आदमी नहीं, पेड़ गा रहे हैं। राजा की भौहें चढ़ गई। उसने सोचा तेजी हंसी कर रही है, लेकिन तेजी ने कहा, आइए आपको दिखाऊं। यह कहकर वह राजा को गाने वाले पेड़ के पास ले गई। मधुर संगीत वास्तव में पेड़ से ही निकल रहा था। कुछ देर तक राजा के मुख से कोई आवाज नहीं निकली। कभी फटी फटी आंखों से गाने वाले पेड़ को देखता, कभी सुनहरे फव्वारे को। कुछ देर बाद उसने कहा, यह दोनों चीजें कल्पना से बाहर हैं। यह पेड़ तुमने कहाँ पाया? और हाँ, मैं पूछ रहा था कि फव्वारे की हौदी कहाँ है और इतना ऊंचा किस चीज के जोर से उछलता है? तेजी ने कहा, महाराज, इस पानी का कोई हौदी नहीं है, ना किसी कल द्वारा इसे जोर की उछाल दी जाती है। संगमरमर की हौदी के अंदर रखा हुआ जो बर्तन देख रहे हैं, उसी में कुल पानी है। यह उसी में से उछलता है और वहीं पर लौटकर गिरता है। यह सूखता भी नहीं, इसलिए कम भी नहीं होता। जो गाने वाला पेड़ अभी आपने देखा है, उसकी अपनी विशेषता संगीत देने की है। उसके पत्ते ऐसे हैं कि जब हवा चलने पर आपस में रगड़ खाते हैं तो उनसे अपने आप मनोहर संगीत पैदा होता है। जब हवा बिल्कुल नहीं चलती तो यह वृक्ष मूक रहता है। राजा ने कहा, यह तो बड़ी अजीब चीजें हैं। इनके जैसी किसी चीज की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुमने इन्हें कहाँ पाया? तेजी ने कहा, यह चीजें किसी देश में नहीं पाई जाती। मैं इन्हें एक रहस्यमय स्थान से लेकर आई हूँ, लेकिन मेरे वहां आने के बाद वहां का रास्ता भी बंद हो गया। फिर तेजी ने कहा, महाराज, मेरे पास एक और अजीब सी चीज है जिसे आप देखें। यह एक चिड़िया है जो आदमियों की तरह बोलती है, और जब यह गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और इसके सुर में सुर मिलाकर गाने गाते हैं। राजा ने कहा, उस चिड़िया को भी दिखाओ। तेजी राजा को उस चिड़िया के पिंजरे के पास लाई। चिड़िया का पिंजरा उसने राजा के सामने रखा। राजा ने देखा कि आसपास के 4-6 पेड़ों पर सैकड़ों विचित्र प्रकार के पक्षी सुर में गा रहे हैं। उसने पूछा, क्या यह सब पक्षी तुमने पाले हैं? तेजी बोली, नहीं, यह सब इस पिंजरे में रखी जो चिड़िया है उसके गाने से खिंचकर आए हैं और उसके साथ साथ गा रहे हैं। राजा ने जब ध्यान से देखा तो पिंजरे में बंद चिड़िया मस्त होकर गा रही थी। तेजी ने कहा, बोलने वाली चिड़िया देखती नहीं कि महाराज खुद आए हुए हैं? तेरा इधर ध्यान नहीं है। यह सुनकर चिड़िया चुप हो गई और उसके साथ ही आसपास के पेड़ों पर बैठे हुए सारे पंछी चुप हो गए। चिड़िया ने राजा को प्रणाम किया और पूछा कि आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? राजा को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि यह चिड़िया बिल्कुल मनुष्य जैसी आवाज में बोलती है। उसने चिड़िया के अभिवादन का यथोचित उत्तर दिया और कुछ देर उससे बातें की।
राजा उससे ऐसे प्रभावित हुए कि खाने के समय भी उसका पिंजरा अपने पास में रखवा लिया ताकि उससे बातें करता रहे। राजा खाने पर बैठा तो संयोग से सबसे पहले खीर का कटोरा उसने उठाया। जब उसने देखा कि उसके सतह पर अनबिधे मोती बिछे पड़े हैं, उसने खाने पर बढ़ा हुआ हाथ खींच लिया और नाराजगी से बोला, यह क्या मजाक है, यह क्या पेश किया गया है। तीनों भाई बहन चुप रहे, किंतु चिड़िया ने तपाक से कहा, सरकार, ईश्वर की माया अपरंपार है। रानी के पेट से कुत्ते बिल्ली निकल सकते हैं तो राजा के पेट में मोतियों के ढेर भी जा सकते हैं। राजा पहले तो आंखें तरेर कर चिड़िया को देखने लगा, फिर उसे बीती बातें याद आई तो उसने सिर नीचा कर लिया। कुछ देर मौन रहने के बाद बोला, चिड़िया, तेरी बात ठीक है। मैं भी सोचता हूँ कि जिन बातों पर मैंने विश्वास किया वे बुद्धि से कोसों दूर हैं। फिर भी मैंने उन पर इसलिए विश्वास किया कि स्वयं रानी की बहनों ने यह कहा था, और मैंने सोचा कि वे झूठ कहाँ कहेंगी, क्योंकि वे उसकी सगी बहनें थीं, उसकी शुभचिंतक थीं। चिड़िया ने कहा, महाराज, बस यही तो भूल हुई कि आपने उन्हें शुभचिंतक समझा। जब से उन्होंने देखा कि वे नौकरों से ब्याही गई और छोटी बहन राजरानी बन गई तो वे जलकर मर गई। उन दुष्टों ने इस बात का ख्याल ना किया कि रानी ने शादी के बाद भी उनसे बहनों जैसा प्यार रखा। रानी को मृत्यु दंड दिलाने के लिए उन्होंने 3-3 बार सफेद झूठ बोला। वह तो भला हो उस नेक मंत्री का जिसके कारण रानी की जान बच पाई। रानी के प्रति अपने व्यवहार को याद करके राजा की आंखों में आंसू आने लगे। चिड़िया फिर बोली, महाराज, अपने सामने बैठे इन 3 बच्चों को देखिए। यह वह पिल्ला, बिलौटा और छछुंदर है जिन्हें आपकी रानी ने जन्म दिया था। रानी की दुष्ट बहनों ने इनके जन्म पर इनके जगह मरे जानवर रख दिए और इन्हें कंबल में लपेटकर टोकरियों में डालकर बहा दिया था ताकि दूर जाकर यह डूब जाए और किसी को पता ना चले, किंतु भगवान को इन्हें जीवित रखना था। आपके दिवंगत उद्यान के रक्षक ने इन तीनों को ही नहर से निकलवा लिया। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने इनका लालन पालन अपने संतान की तरह किया और इन्हें भली प्रकार शिक्षा दिलाई और इनके लिए यह महल बनवाया। महाराज, यह तीनों और कोई नहीं, यह आपकी ही संतानें हैं। राजा ने कहा, चिड़िया, तुझे मैं किस तरह धन्यवाद दूं कि दुष्टों की दुष्टता और रानी की दोषहीनता मेरे सामने स्पष्ट की और मेरे बच्चों को पहचानने में मदद की। मैं भी बराबर सोचता था कि इन लड़कों के प्रति मन में आकर्षण ममता क्यों उपजती है और इनकी बातों पर नाराज क्यों नहीं हो पाता। चिड़िया ने जो जानकारी दी थी वह राजा के लिए नहीं, परम और धर्म और तेजी के लिए भी नहीं थी। वे तीनों अपनी जगह से उठे और राजा के पैरों पर गिर पड़े। राजा ने सभी को उठाकर सीने से लगाया। चारों की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। कुछ देर बाद जब सहज स्थिति में आए तो सबने मिलकर रुचिपूर्वक भोजन किया। कुछ देर तक बातें करने के बाद राजा ने उनसे कहा, अब मैं महल को जाता हूँ, कल फिर आऊंगा। कल तुम लोग मेरे ही नहीं अपनी माता के स्वागत के लिए भी तैयार रहना और इसके बाद महल में रहने के लिए भी। महल में पहुंचकर राजा ने मंत्रियों को बुलाया। उसने उसकी सुमति की प्रशंसा की जिसके कारण रानी की जान बची थी। फिर उसने रानी की बहनों की दुष्टता का वर्णन किया जिन्होंने अपनी शिष्ट और सदाचारी सगी बहन के विरुद्ध ऐसा घृणित षड्यंत्र रचा था और 2 राजपुत्रों और 1 राजपुत्री की लगभग जान ही ले ली थी। उसने आदेश दिया कि उन दोनों को अभी वधस्थल में ले जाओ और उनके सिर उड़ा दो। वे किसी प्रकार दया के पात्र नहीं। मंत्री ने अविलंब राजा का हुक्म पूरा किया और दोनों दुष्टों को वह मृत्यु दंड दिया गया जिसकी भागी वह बहुत दिनों से थी। फिर राजा मंदिर के पास बने कारागृह में गया जहां उसने रानी को दंड देकर रखा था। उसकी दुर्बलता और फटे पुराने वस्त्र देखकर राजा से बर्दाश्त ना हुआ और वह उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। रानी को बतलाया कि मैंने तुम्हें जो दंड दिया उसका कारण तुम्हारी वे बहनें ही थीं जिन्हें तुमने और मैंने तुम्हारा शुभचिंतक समझा था। उसने बताया कि दोनों को मरवा दिया गया है। उसने यह भी कहा कि यह सब मुझे अलौकिक बोलने वाली चिड़िया से मालूम हुआ। रानी यह सुनकर खुशी के मारे रोने लगी। राजा उसे महल में लाया। उसे रानियों की तरह सजाया गया। रात भर महल में हंसी खुशी होती रही।
सुबह राजा ने रानी को बताया कि भगवान की दया से तुम्हारे दोनों बेटे और बेटी जिंदा हैं और बड़े आराम से हैं। तुम चलकर उनसे मिलो। यह खबर सारे राज्य में फैल गई और सभी लोग उत्सव सा मनाने लगे। हर जगह नाच गाने होने लगे। रानी राजा के साथ उन लोगों के महल में गई। तीनों बच्चे अपनी मां से देर तक चिपटे रहे। फिर सबने मिलकर भोजन किया। इसके बाद राजा और तीनों संतानों ने रानी को गाने वाला पेड़, सुनहरे जल का स्वचालित फव्वारा और मनुष्यों की भांति बोलने वाली चिड़िया दिखाई। रानी को मालूम हो रहा था कि वह स्वप्न देख रही है। उन लोगों के निवास स्थान से राजमहल तक आने वाली सवारी को देखने के लिए सड़कों पर जबरदस्त भीड़ हो गई। राजा ने सार्वजनिक समारोह का आदेश दिया और कई दिनों तक खेल तमाशे होते रहे। राजा ने इतना दान दिया कि शहर में कोई व्यक्ति निर्धन नहीं रहा। राजा ने इसी अवसर पर परम को राजकुमार घोषित करके क्रियात्मक रूप से उसके हाथ में सारा राज प्रबंध दे दिया। धर्म को उसने सेना का अधिपति बना दिया। तेजी को अपने एक परम मित्र के इकलौते पुत्र के साथ उसका विवाह कर दिया और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें जरूर दें। दोस्तों, हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।